हाय गाइस, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। यह पाठ जो है वह प्रथम पाठ के अंतर्गत ही आता है। इसमें हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। ये प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए तो हम इसमें जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं उसे हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए, पहली बात जो है वो है इसमें, चलिए क्या है, भारत में कुल उपलब्ध भूमि का लगभग 43%, कितना, 43% भाग मैदान का विस्तार है। यानी कि भारत का जो कुल भूमि है उसका लगभग 43% क्या है, तो मैदान है। क्या है मेरे भाई, तो मैदान ही मैदान। यानी कि भारत के लगभग 43% भूमि पर केवल मैदान ही पाया जाता है, जो जो बारहमासी नदियों को सुनिश्चित करता है। जो क्या करता है, बारहमासी नदियाँ जो भी है उसे यह क्या करता है, तो सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट है जो 27% भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है। 27% जो भाग है वह क्या है, भूभाग के रूप में विस्तृत है, जहाँ खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन संपदा कोष संचित है। यानी कि 27% भाग पर क्या क्या पाया जाता है, खनिज है, जीवाश्म है, ईंधन है एवं वन का विस्तार है। कितना प्रतिशत पर, तो 27%। और 27% पर ही पठार पाया जाता है। चलिए तो हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है जो इसमें बोला जा रहा है, जो भारत के छह प्रमुख भारत के 6 प्रमुख प्रकार के मृदा पाई जाती है। यानी कि भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसमें से जो है वो है, पहली है जलोढ़ मृदा, दूसरी है काली मृदा, तीसरी है लाल या पीला मृदा, चौथा है लेटराइट मृदा, पांचवा है मरुस्थलीय मृदा और छठा है पर्वतीय मृदा। यानी कि आपसे पूछा जाएगा जो भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो वो हो जाएगा कितना, 6 प्रकार की। आप भी देखेंगे जो ये जो है जलोढ़ मृदा वह 2 प्रकार के पाई जाती है, एगो बांगर बांगर एगो होता है खादर। बांगर होता है क्या, पुराना पुराना और खादर होता है नया। बांगर होता है पुराना जलोढ़ मिट्टी और खादर होता है नया जलोढ़ मिट्टी। चलिए तो हम आगे अब देखते हैं। चलिए चलिए अगला पॉइंट है जो भू संरक्षण के कारण निम्न निम्न भू संरक्षण के कारण क्या है, तो निम्नलिखित है। पहला क्या है, वन उन्मूलन। वन उन्मूलन के कारण भी भूमि का जो क्षरण, यानी कि भूमि का जो क्षरण होता है उसमें वन उन्मूलन का भी महत्वपूर्ण भाग होता है। अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग, ये सबसे भी क्या होता है, जो भूमि का क्षरण होते रहता है। अगर आपसे पूछा जाएगा जो भूमि के क्षरण का निम्नलिखित में से कारण है, तो क्या क्या है, वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन और रसायनों का अत्यधिक उपयोग।
ये सब से क्या होता है, जो भूमि का अत्यधिक क्षरण होने लगता है। चलिए अगला पॉइंट है, भूक्षरण रोकने या मृदा क्षरण के निम्न उपाय हैं। भूक्षरण रोकने के निम्नलिखित उपाय है। पहला क्या है, वृक्षारोपण। पहला काम क्या है, अगर भूमि क्षरण को रोकना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाना होगा। दूसरा पॉइंट है जो फसल चक्रण, यानी कि फसल चक्रण उसे कहते हैं जो जिसके यानी कि कुछ समय के लिए प्रति छोड़ दिया जाता है, यानी कि एक फसल काटे उसके बाद कुछ दिन का दूसरा फसल लगा दिया जाता है, उसे फसल चक्रण कहते हैं। समुच्चय कृषि, पट्टिका पट्टिका कृषि, जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि का क्षरण रुक जाता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, जो भूमि एक प्राकृतिक प्रदत्त संपदा है, यानी कि भूमि एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है या संपदा है। तब आपसे पूछा जाएगा जो भूमि क्या है, तो भूमि एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि प्रकृति ने ही भूमि की सृष्टि है, प्रकृति से ही भूमि का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। मनुष्य भूमि संतान है, क्योंकि भूमि पर ही मनुष्य अपनी सारी आवश्यकता की पूर्ति करने में क्रियाकलाप करता है। और क्या हो जाए, मनुष्य जो है भूमि का क्या है, संतान है। संतान इसीलिए कहा गया है ताकि मनुष्य जो है वह अपनी सारी क्रियाकलापें पृथ्वी पर यानी कि भूमि पर ही पूर्ति करता है। चलिए तो हम अगले पॉइंट पे आते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, जो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, जो भूमि एक प्राकृतिक संपदा है यह संसाधन है। भूमि पर ही मिट्टी मिलती है। मिट्टी कहाँ मिलता है, भूमि पर ही मिट्टी मिलता है, जिसमें कृषि की जाती है, जिसमें क्या होता है, कृषि की जाती है। साथ ही भूमि पर ही मानव आवास मिलता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो भूमि पर ही अनेक प्रकार की क्रिया होती है, जैसे खेती करना, भूमि पर ही भवन निर्माण करना, भूमि पर ही मिट्टी का निर्माण होता है। अगला है गांव नगर बसते हैं। भूमि पर ही गांव नगर बसते हैं। पशुपालन का काम होता है भूमि पर ही। और वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, धंधे, ये सब क्या होता है, ये सब के सब सारी के सारी क्रियाएं भूमि पर ही होती हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दें। ऐसे ऐसे वीडियो हम प्रत्येक दिन आप सबके प्यार से डालते रहेंगे। चलिए तब आगे हम देखते हैं। क्या है, भूमि पर ही आना जाना आने जाने के लिए मार्ग उपलब्ध है। भूमि के गर्भ में ही भूमि के गर्भ में ही सभी खनिज पदार्थ के भंडारण पाए जाते हैं, जिन्हें आधुनिक तकनीकी के आधार पर उन्हें भूमि से निकाल लिया जाता है। अब क्या होता है, जो कहीं आने जाने का काम होगा तो वो कहाँ होगा, भूमि पर ही होगा। और खनिज संसाधन भूमि पर ही पाए जाते हैं। और वो जो खनिज पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, जो आधुनिक तकनीकी के कारण निकाल के और अपने उपयोग में काम करते हैं। चलिए विश्व स्तर पर कृषि भूमि का 11.9% भाग भारत में पाए जाते हैं। यानी कि विश्व स्तर पर कृषि भूमि का कितना, तो 11.9% भाग भारत में पाया जाता है। यानी कि विश्व स्तर पर कृषि भूमि का कितना प्रतिशत, 11.9%, जिसका समुचित उपयोग करके खाद्यान्न फसल तथा
व्यावसायिक फसल का उपयोग किया जाता है, जिसका खाद्यान्न और व्यावसायिक फसल का उपयोग किया जाता है। चलिए तब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है जो, चलिए देखते हैं। भूमि मनुष्य के आर्थिक विकास का आधार है। भूमि मनुष्य का क्या है, तो आर्थिक विकास का आधार है, क्योंकि भूमि पर ही मनुष्य कृषि कार्य किए जाते हैं। उद्योग के क्षेत्र और व्यापार केंद्र भी भूमि पर ही अवस्थित है। यानी कि भूमि पर भी अनेक प्रकार के उद्योग धंधे, व्यापार, कृषि कार्य इत्यादि किए जाते हैं। खनिज क्षेत्र भूमि पर ही पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ जो खनिज क्षेत्र होते हैं वो भी क्या होते हैं, जो भूमि पर ही पाए जाते हैं। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो, विश्व के विश्व में 1137 करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि कार्य के लिए उपयोग है, जो विश्व के विभिन्न देशों में उपलब्ध है। यानी कि विश्व के कितना, 1137 करोड़ हेक्टेयर भूमि किस में लगा हुआ है, तो कृषि कार्य में लगा हुआ है, जो विभिन्न देशों में उपलब्ध है, जो अनेक प्रकार के देशों में उपलब्ध है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत के भूभाग का क्षेत्रफल, यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.87 करोड़ हेक्टेयर। यानी कि पूछा जाएगा जो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.87 करोड़ हेक्टेयर है। इसमें 47% भूमि पर कृषि होता है। यानी कि भारत में कितना है क्षेत्रफल, भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, 32.87 करोड़ हेक्टेयर। इसमें से जो है 47% भूमि पर ही कृषि की जाती है। चलिए तब हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है जो, भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए उसका संरक्षण करना अति आवश्यक है। अब क्या हो जाएगा, जो भूमि के जो उर्वरा शक्ति होते हैं उसे बचाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसका संरक्षण करना पड़ेगा। चलिए अगला है जो, भूमि का संरक्षण होने से सृष्टि के इस अनमोल देन को सुरक्षित रखा जा सकता है। उपयोग के आधार पर भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया है। उपयोग के आधार पर भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो मुख्यतः 5 वर्गों में। एक में है क्या, वन है। दो में क्या है, निवल या बोई गई भूमि। 3 में है परती के अतिरिक्त अन्य बिना बोई जाने वाली भूमि। और 5 में है क्या, जो अकृषिय भूमि। चलिए तो आगे हम देखते हैं। इसमें क्या है, भारत की राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान 22% है। यानी कि भारत के राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है, तो 22% है, तथा रोजगार के अवसर में इसका योगदान 65% है। यानी कि कृषि के योगदान में कितना है, भारत का राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है, 22%, तथा रोजगार के अवसर में कितना है, तो 65%। चलिए आगे देखते हैं। भारत के चार राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत अधिक है। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिसका क्षेत्रफल बहुत अधिक है, तो पहला क्या है, मध्य प्रदेश। दूसरा राजस्थान। तीसरा महाराष्ट्र। और चौथा उत्तर प्रदेश। इस सब का क्षेत्रफल बहुत अधिक है, और इसकी अधिकांश भूमि पर खेती होती है।
यानी कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। इन सब में क्या होता है, जो इन सब में खेती बहुत अधिक की जाती है। चलिए तो हम आगे आगे देखते हैं। आगे है जलवायु की दशाओं। जलवायु की दशाएं भूमि उपयोग को प्रभावित करता है। मैदानी मैदानी भूमि पर अनुकूलन जलवायु न मिलने पर कृषि कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। यानी कि क्या कह रहा है, जो जलवायु की दशा जो है वह भूमि को उपयोग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जिससे भूमि का अनुकूलन जलवायु नहीं मिल पाता है। और जब भूमि पर अनुकूलन जलवायु नहीं मिल पाएगा तो वहाँ जो होगा कृषि खेती नहीं होगा। चलिए अगला पॉइंट है, जो छोटा राज्य जैसे पंजाब हरियाणा प्रायः 80% भूभाग पर फसलें उगाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा जो पंजाब और हरियाणा है वह कितना प्रतिशत भूमि का फसल उपजाती है, तो कितना, 80%। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अगला पॉइंट है, जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सब पर जो है 10% भूमि पर ही खेती की जाती है, यानी कि कृषि कार्य होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। पहाड़ी भूमि की अपेक्षा मैदानी भूमि पर, यानी कि पहाड़ी भूमि की अपेक्षा क्या होता है, मैदानी भूमि का उपयोग अधिक होता है। मैदानी भूमि में लोग अधिक रहते हैं। तो मैदानी भूमि में लोग अधिक रहते हैं इसीलिए ताकि वहाँ जो होता है, वहाँ क्या होता है, जो समतल जगह होता है वहाँ आराम से खेती उती करने में किसी प्रकार कठिनाइयाँ नहीं होती है। इसीलिए मैदानी भाग में जो जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अगला है, जो नेशनल 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 रिमोट सेंसिंग एजेंसी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA हैदराबाद के अनुसार भारत में 533 लाख हेक्टेयर भूमि व्यर्थ है। यानी कि भारत में कितना लाख हेक्टेयर भूमि व्यर्थ है, तब 533 लाख भूमि व्यर्थ है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.60% वन है। यानी कि भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तब 20.60%। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। जो भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम 33% भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए। यानी कि कहा जा रहा है, जो भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए, तो कितना होगा, तो 33% भाग। चलिए अगला पॉइंट है, जो भूमि उपयोग का प्रारूप भू आकृति स्वरूप जलवायु मिट्टी मानव प्रश्न के अंतर संबंधों का परिणाम है। ये सब होता है, यानी कि भूमि का उपयोग जो होता है वह के उसके आकृति स्वरूप पर होता है, जलवायु मिट्टी और मानव प्रश्नों के अंतर्गत परिणाम, ये सब पर होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे जो है पारिस्थितिकी संतुलन के दृष्टि से 1/3 भूमि पर वन का विस्तार होना चाहिए। यानी कि 1/3 यानी कि लगभग लगभग कितना, 33% भूभाग पर वन पाया जाएगा, तब पारिस्थितिक तंत्र संतुलन रहेगी, अन्यथा पारिस्थितिक तंत्र संतुलन नहीं रहेगी। लेकिन भारत के कितने ही राज्य में, चलिए इसीलिए भारत में कितने ही राज्य में नाम मात्र के वन है। इसीलिए वन क्षेत्र के भूमि को बढ़ाना चाहिए।
यानी कि वन क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। यानी कि बोला जा रहा है जो अभी अधिकतर राज्यों में क्या है, जो वन का पारिस्थितिक तंत्र अच्छा नहीं है, यह बहुत ही चिंता में है, इसे हमें संतुलन बनाकर रखना चाहिए। चलिए, भूमि पर बढ़ते हुए जनसंख्या के दबाव को देखते हुए भूमि उपयोग की योजना बनाकर आवश्यक रही है। चलिए, अगला है पॉइंट, प्रति वर्ष भारत की जनसंख्या बढ़ जाने के कारण प्रति व्यक्ति भूमि की कमी होती जा रही है। कल कारखाने में बढ़ने नगरों के विकास में भी भूमि का ह्रास होता है। इसीलिए भूमि के बढ़ते ह्रास को रोकना आवश्यक हो सकता है। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में लगभग 13 करोड़, लगभग कितना, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हुआ है। क्या हुआ है, तो निम्नीकरण हुआ है। इससे भूमि के ह्रास की स्थिति उत्पन्न हुई है। अब क्या है, जो वहाँ भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण किया गया। इस भूमि के ह्रास की स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। चलिए, आगे हम देखते हैं क्या है जो, चलिए, भारत की क्षतिग्रस्त भूमि लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर है। यानी कि भारत में लगभग जो भूमि है वह कितना है, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षतिग्रस्त है। इसमें से क्या है, जो इसका 28% भाग भूमि संरक्षण में, 10% भाग पवन उत्पादन में, पवन अपर्दन में, तीसरा है जो 56% जल से और क्या होगा, शेष से। 6 में है लवण तथा क्षारीय निक्षेपणों से प्रभावित, लवण तथा क्षारीय निक्षेप से प्रभावित होता है। चलिए, अगला पॉइंट है जो, भारत में भूमि के ह्रास को रोकने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए, जैसे उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने और मकान नहीं बनाना चाहिए। यानी कि देखिए, अब ये नहीं जो घर है तो हम फिर घर बना ले, इससे क्या भूमि का ह्रास होता है। जनसंख्या के वृद्धि दर से कमी आना चाहिए। जनसंख्या के जो वृद्धि दर है उसमें क्या होना चाहिए, कमी होना चाहिए। भूमि के कटावा को रोकना चाहिए और प्राकृतिक संपदा से भूमि की रक्षा करनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती बनाकर और पेड़ लगाकर भूमि के ह्रास को रोका जाता है। यानी कि पहाड़ उहाड़ जो है उस पर क्या होता है, जो खेती जो होता है वह सीढ़ी नुमा होता है। चलिए, अगला पॉइंट जो है वो है, पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर वनस्पति उगाई जाती है, कृषि कार्य किया जाता है, मिट्टी कहा जाता है। यानी कि देखिए, बोला जाए जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पर वनस्पति जिस पर क्या होता है, वनस्पतियाँ उगाई जाती है, कृषि कार्य किया जाता है। मृदा एक सजीव पदार्थ है। मृदा कैसा है, तो सजीव है क्योंकि इसमें अनेक जैविक पदार्थ का निवास होता है। वो तो हम जानते हैं, जो अनेक प्रकार की जैविक पदार्थ का आवास होता है। चलिए, अगला पॉइंट जो है वह, मृदा पृथ्वी का नौसर्गिक आवरण है। क्या है, तो नौसर्गिक आवरण है।
जिसमें मिट्टी को खनिज के सुरक्षा कण है। मिट्टी क्या है? जो खनिज के सुरक्षा कण है। वनस्पति अनेक जीवित सूक्ष्म पदार्थ जैसे छोटा जीव कार्बनिक उपस्थित रहता है। ये सब के सब उपस्थित रहते हैं। आगे, मिट्टी के कई वर्ग हैं। मिट्टी के कितने कई वर्ग हैं जो उत्पत्ति और गुणों के आधार पर प्रस्तुत होता है। मृदा निर्माण के विभिन्न कारक होते हैं, जैसे खनिजों का छोटा कण बदल जाना। जैसे क्या हो जाएगा, जो खनिज है उसको जो है वह छोटे छोटे कण में बदलने के लिए बोला जा रहा है। चलिए आगे जो है वह है मृदा निर्माण के 5 प्रमुख घटक। यानी कि मृदा कैसे निर्माण किया जाता था, उसके 5 प्रमुख घटक। कौन कौन घटक है? जो स्थानीय जलवायु, पर्वतीय चट्टानें और खनिज। चलिए आगे है जो वनस्पति और वन, स्थलकृति और सिंचाई। चलिए तो अब हम अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल आज हम यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।